भाई के ऑफिस पे आए हैं जन्मदिन के भंडारे में, कैसा लग रहा है, क्या भाई मैं तो यही बोल रहा है कि बहादुरगढ़ का पिल्लर भाई विक्रम चिल्लर और भाई साहब सिद्धि बताऊं, आज बहुत कुछ करने वाले था भाई। चलो बारिश आ गई, अच्छी बात है, ये शुभ होता है। हमारे सनातन में बरसात आना अच्छे कार्य में शुभ माना जाता है कि भाई का जन्मदिन भी परमात्मा भी खुश है और हम भाई तो सारे खुश हैं। और मैं एक अभियान में लिखा हूँ कि जात पात की करो विदाई, रणवी रणवी भाई भाई। ये क्या अभियान है आपका जो इस अभियान जो पिछले दिनों 2-3 मैं 12-13 सालों से देख रहा हूँ, जो ये चुनाव के टाइम में जाट नॉन जाट ये मुद्दा खत्म करना है। जबकि हमारे पूर्वज इकट्ठे सदियों से इकट्ठे रहते आए हैं, आज तक कोई मुद्दा नहीं था। चुनाव में मुद्दा क्यों? तो मुझे डाउट हुआ है कोई कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो हमें बेवकूफ़ बना के अंग्रेजों की तरह हमारे पर राज करना चाहते हैं, रणवीर पर राज करना चाहते हैं। अब इस खाई को ख़त्म करेंगे और रणवीर भाई जब हमारा कोई मसला होगा आपस में, कोई हमारी लड़ाई होगी, पहले भी पंचायतें थी मसले को हल करती थी, हम भी आप मसले को हल करेंगे। हम क्यों लड़ेंगे? हम नहीं लड़ेंगे, हमारे पर राज कोई करेगा तो रणवीर करेगा। हमें मैं हवा सिंह सांगवान है, हमारे किसान नेता हैं, उनको भी मैं शुक्रवार को सम्मानित करके आया था। उसने कमाल की बात है, किसान नेता है, जाट समाज से है, उसके बाद भी रामबज अग्रवाल पे उन्होंने किताब लिखी। उन्होंने बताया कि बनियों का जाटों का कैसा भाईचारा था, छत्तीस जात का कैसे भाईचारा था। सदियों से हमारा भाईचारा रहा यार, कुछ लोगों की वजह से खराब हुआ। तो उसके बाद फिर मैं महम चौबीसी भी गया था, आज मैं रोहतक था, बहादुरगढ़ हूँ, अब रात को गुड़गावा जाऊँगा, मैं 90 के क्षेत्रों में जाऊँगा और कई बार जाऊँगा। बहादुरगढ़ में बहुत अच्छा लगा, बस सड़कें टूटी हुई है, उसको ठीक कराऊँ भाई। तो क्या मैं यहाँ के नेताओं को कहूँगा कि जात पात से ऊपर उठकर जो भी विकास के कार्य वो करो, कमेंटबाजी चलती रहेगी, काम भी जरूरी है। विक्रम भाई, आज आपने आइसक्रीम का भंडारा लगाया है और आपके पिताजी का जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे? पिताजी के जन्मदिन के साथ मेरा भी जन्मदिन है। पीछे पिताजी के जन्मदिन पे मनाया जाता था भंडारा, और अब लगातार 3 साल हो गए इस भंडारे को मनाते हुए, तीसरा भंडारा हमारा है। और सभी जो मेरे बड़े भाई, बड़े बुजुर्ग, जो मेरे साथी और रॉकी मित्तल भाई, सुरेंद्रनाथ भाई और जो भी गणमान्य आदमी व्यक्ति मौजूद हैं आज इस पे, स्वामी जी हैं हमारे हाईकोर्ट से एडवोकेट हैं जी, तो उनका सबका धन्यवाद करूँगा दिल की गहराई से कि वो अपना कीमती समय निकाल कर और मेरे जन्मदिन को इसको शुभ बनाया। और उनके चरणों से मेरे चैम्बर में जो आज वर्षा भी हो रही, काफ़ी दिन से बारिश की हम वेट कर रहे थे। और धन्यवाद करूँगा रॉकी भाई का, जो समाज में जो ये मैसेज दे रहे हैं, ये आज के टाइम में छोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि नेताओं पे कोई भी अच्छा बयान देता है उस पर गलत कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है। हर पार्टी में ये चीज़ होनी चाहिए कि अच्छे जो आदमी हैं उनको आगे आना चाहिए और समाज के लिए जो एकता वाली बात है वो लेके उस चीज़ को चलना चाहिए, क्योंकि इसमें समाज में अच्छा मैसेज आता है और समाज में फूट नहीं पड़ती। और समाज को जो बहुत सी चीज़ें भाई ने सड़कों की कही, बहादुरगढ़ में किसी भी रोड पे फुटपाथ नहीं है चलने के लिए। मैं खुद वकील होते हुए कई बार मुझे फील होती है चीज़ कि रोड के साथ फुटपाथ क्यों नहीं, रोड पे चलने को मजबूर क्यों हैं लोग। कितने स्कूल के बच्चे हैं जो रोड पे पैदल चलने की वजह से, पीछे हाई स्कूल का एक बच्चा था उसकी डेथ हो गई थी। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ये, और सबसे जरूरी चीज़ रोड वाली जो बात है, रोड की सेफ्टी आज के टाइम हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। गड्ढे हम पैसे दे रहे हैं, हमारे इतने टैक्स कट जाते हैं जब गाड़ी लेते हैं, वैसे इतने टैक्स कटते हैं टूल टैक्स, और फिर भी हमें गड्ढों का सामना करना पड़ रहा है। तो उसमें उस चीज़ को ठीक करना चाहिए और अच्छी क्वालिटी के रोड बनाने चाहिए। ये निवेदन है कि समाज को अच्छे रुख पे ले गया जाए और छत्तीस बिरादरी का भाईचारा निभाए। हूँ भाई विक्रम चिल्लर जी के जन्मदिन पर, उनके पिताजी का भी आज जन्मदिन है। वो तो यहीं आकर पता चला कि कितने अच्छे सुपुत्र उनको मिले हैं, जो उनके जन्मदिन पर आइसक्रीम का भंडारा एक जनरल भंडारे से हटकर अलग लगा रहे हैं। अभी रॉकी मित्तल जी ने जो बात कही, जात पात को ख़त्म करो तो सब भाई भाई, बहुत अच्छा इनका मिशन है। और जो इन्होंने गड्ढों के बारे में बात कही है, भाई विक्रम जो है एडवोकेट है और उनके साथ में बहुत सारी टीमें और भी एडवोकेट्स की हैं। तो मैं कहूँगा एक PIL क्यों ना फाइल कराएं हाई कोर्ट में। जो MLA MPs को फंड मिलता है वो ठीक जगह नहीं लगाया जा रहा है, और वे फ़ोटो लेकर वहाँ से डायरेक्शन कराएं कि भाई जो डेवलपमेंट का फंड है वो इनको लगाएं, ताकि यहाँ पर रोड और फुटपाथ का मेन वो था जिसमें एक बच्चे की डेथ होगी, बड़ी दुख की बात है। तो फुटपाथ के लिए भी वहीं से डायरेक्शन करा दें, ये तो करा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो किसी नेता के पास जाने की ज़रूरत नहीं, सीधे हाई कोर्ट से डायरेक्शन करा लें और अपना ये सारा काम बहादुरगढ़ को चमकवाएँ। नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्रियते।
सर्वप्रथम यहाँ पर विराजमान हमारे देखिए न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के हमारे राम कुमार जी और हमारे बीच में सुरेंद्र आनंद जी और पहुँचे लक्की रोकी मित्तल जी और यहाँ पर जितने गणमान्य हैं सनातन की नींव हैं उन सबको मैं ढेर सारी शुभकामना करता हूँ। विक्रम छिल्लर के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर सभी सनातनियों को मैं बहुत सारी शुभकामना करता हूँ और ये कहता हूँ मैं प्रयागराज से चल कर के मुझे जैसे सूचना मिली, हमारे दलाल जी भी यहाँ मौजूद हैं, जैसे सूचना मिली मुझे प्रेम भाव मिलता है बहादुरगढ़ में, तो प्रयागराज में मुझसे रहा नहीं जाता, मैं तुरंत वहाँ से बहादुरगढ़ हरियाणा के लिए प्रस्थान करता हूँ। कहता हूँ कि जब राजनीति धर्म पर कुठाराघात करती है तो मजबूरन संतों को भी शस्त्र उठाना पड़ जाता है। इसलिए बार बार यहाँ पर आकर के मैं देखता हूँ नेताओं को, अभिनेताओं को और अपने सरपंच को, खाप के और सदस्यों को भी सबको देखता हूँ, लेकिन कुछ बिरले ही हैं जो इस देश को चलाने वाले हैं। देश का प्रेमी कोई ही है, भरा नहीं जो भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश के प्रति प्यार नहीं। अभी हमारे नेवी के संजीव दलाल जी आए, उनका भाव देखा जिसमें सनातन की कूट कूट करके संस्कृत सभ्यता भरी हुई है। मैं चाहता हूँ देश की गरिमा को बनाए रखें, सनातन को सब लोग भूले नहीं, डीएम बने, एसडीएम बने, आईपीएस बने, नेता बने, मंत्री बने, लेकिन अपने सनातन की सभ्यता को ना भूलें, बड़ों को आदर करना ना भूलें और अपने माता पिता के प्यार को उनसे झुकने के लिए संकोच ना करें। जिस प्रकार विक्रम छिल्लर अपने पिताजी के जन्मोत्सव पर चाहे जैसे भी आइसक्रीम का भंडारा मैंने पहली बार सुना है, भंडारे तो बहुत सुने हैं, लेकिन आइसक्रीम का भंडारा जन्मोत्सव के इस उपलक्ष्य में पिताजी के जन्मदिन पर उनके चरणों को धो कर के पीना, ये सनातन की परंपराएं हैं, इनको भूले नहीं। सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और सभी मस्त रहें। मेरा प्रणाम। और ये जो और ये राम कुमार जी सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट से आए हैं और ये हमारे जो विक्रम छिल्लर भाई हैं जो हमारे जेलदार, और ये रोकी मित्तल जी से मैंने इनका नाम वैसे सुनने में आया था, मैं इनके बारे में जानने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छी बातें इन्होंने की और मैं भी एक कलाकार हूं, ये भी एक कलाकार है। तो विक्रम छिल्लर भाई को मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहादुरगढ़ में मुझे बड़ा प्यार मिलता है, यहाँ पे मैं दिल्ली में रहता हूँ ज़्यादातर, तो यहाँ मुझे बुलाया जाता है तो मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे गौरव शर्मा है और ओमवीर शिकारा जी हैं, सुरेंद्र दलाल जी हैं, और ये सभी प्यार मोहब्बत है। और बारिश भी हुई है, लोग तरस रहे थे दिल्ली एनसीआर में कि बारिश हो जाए, और ये जो तूफ़ान आया मैं भी इसको शुभ संकेत मानता हूँ, कुछ अच्छा होने जा रहा है। इन्होंने अच्छे लोगों को इकट्ठा किया। और आपने सुना होगा कि एक किस्मत वाला कोई जहाज़ में बैठा होता है तो वो डूबने से बचा लेता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। इस बहादुरगढ़ के लिए विक्रम कुछ अच्छा करे, ऐसी हम दुआएं करेंगे, इनके भगवान सम्मति दे। और इनके जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक दो लाइनें इनके लिए बोलना चाहूँगा। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर विक्रम भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। शहर में विक्रम जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, सारे शहर में विक्रम जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, हाँ हाँ कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, सारे शहर में विक्रम जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। यही सोच कर
बार एसोसिएशन सोई नहीं। इनके लिए ऐसी बातें दिल में आ गई अचानक। तो सभी का धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छा मौका दिया विक्रम भाई ने, और संतों का आशीर्वाद मिला।